जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों आगे मैं एक नए ब्लॉग के साथ नए ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे अपने मायके से सुबह के 8 बजे से हो रही है। अभी नहाना धोना और नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो गया। अब हम लोग कर रहे हैं दिन की तैयारियां, क्योंकि इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा ही होगा। हम लोग गए थे हमारे कागजू यानी कि चाचा लोगों के घर नौरता घटेली देखने। तो आज है पूजा, तो पूजा के लिए जाना है। पिताजी लोग तो सब लोग चले गए और मम्मी भी चली गई कहाँ, घास, सुबह हरी घास जाते हैं। और हमारा काम था कि कपड़े धोना, नाश्ता बनाना और खाना। अब है दिन का खाना बनाना, फिर उसके बाद हम लोग तो जाएंगे उधर ही, पर मम्मी के लिए बना के जाना हुआ वगैरह। तो हमारे धुल चुके हैं, तो अभी माल्टे वगैरह तो आज हम खा नहीं सकते, थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा है। अभी धूप उधर तक खिली है, क्योंकि ये इधर साइड गांव है, उधर साइड बहुत बड़ा सा पहाड़ है और उस वाले पहाड़ से आती है गाड़ी। ये वाले बहुत सारे माल्टे लगे हैं, अब सब पक चुके हैं, लेकिन मेरी मम्मी लोगों के वहाँ कितने मार्च तक रहते हैं ये माल्टे। बाकी अभी सभी लोग तो ले ही लेंगे। बाकी ये है लहसुन वाला खेत, नीचे प्याज वाला और उधर राई मूली सब कुछ है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने यहाँ पे देखा ना, जब हम लोग इधर उधर जा रहे हैं ना, बहुत सारे पक्षियाँ जो है माल्टे खा रहे हैं, क्योंकि बहुत मीठे हो चुके हैं, पक चुके हैं पूर्णतया। तो मम्मी लोगों ने ना एक डोरी बांध रखी है इतनी लंबी, और वो अटैच किए है माल्टे के पौधे पेड़ के साथ। तो मम्मी लोग क्या करते हैं ना, या मम्मी लोग तो वैसे नहीं करते हैं, जब चिड़ियाँ बैठ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ये हिल रहे हैं, मतलब हल्की हल्की घंटी बज रही है। ये हिलते ही पेड़ में बैठते ही ये पक्षियाँ बैठ रही हैं, तो ये घंटी बज जा रही है, उसमें बांध रखा है घंटी। और घंटी बजने के कारण क्या हो रहा है, चिड़ियाँ ऑटोमेटिक भाग जा रही खुद ही खुद, तभी ये माल्टे बचे, वरना सारा माल्टा सब चोंच से खा चुके हैं वो। ये नया स्टाइल है, सुबह सुबह खाने लग गया है। मम्मी ने बोला चल वो थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा खाना, थोड़ा बाद में खाएंगा। हाँ अभी रख देना बेटा आधा, ठीक है। अब मैं जाती हूँ पराले के नीचे खेत में। अब यहाँ पीछे साइड से आती है ये, ऊपर पहाड़, चारों तरफ ना पहाड़ी पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं। बाकी बारिश न होने के कारण सारे जो गार्डन है, खेते हैं, वो सूख चुके हैं बिल्कुल। राई पालक पीले पड़ चुके हैं ये। मैं इसमें से जो हरे हरे हैं वो थोड़ा सा पालक ले लेती हूँ। दिन के खाने के लिए मैंने थोड़ा सा आलू, 2 दाने प्याज और हल्की सी पालक काट के रख दिया। अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि अभी जल रही है आग, और आग में है कनिस्तर के अंदर है पानी। तो पानी गरम कर रहे हम लोग, क्योंकि अभी नहाना धोना तो लगभग सबका हो गया है, मम्मी है अब, उसके बाद कपड़े धोएंगे ना। बहुत ठंड पानी है, बहुत। हिमालय के बीचों बीच है गोल्फा गांव। बाकी मम्मी लोगों का ना ये भगार है, बक्सा है मतलब। अब ये क्या कारण, अच्छा पता नहीं यार, फिर भी मैं नहीं समझ पाई, अभी तक देखा भी नहीं मैंने कभी इसके अंदर झांक के। और ये है गर्म पानी केतली, और ये है उल्टा बक्सा। ये देखिए, ये उल्टा खुलता है, ये ऐसे खुलता है, पता नहीं क्यों ऐसे खुलता है ये। और बाकी मम्मी लोगों का तौली है ये, इसमें रहता हमेशा पानी, मतलब सुबह सुबह रोज़ भरा जाता है, बाल्टी वगैरह में कुछ नहीं रहता है। और बाकी वो है हम मम्मी लोगों का भगार, ये भगार है, इसमें अनाज पानी रखते हैं। बाकी ऊपर है डक्के, मतलब पिताजी जो है वो सब बनाते हैं ये ना, डक्के वगैरह जो बास्केट होते हैं, और दाल वगैरह छानने के लिए लंबा लंबा सा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है ये। जब राजमा दाल होता है, वो कोई दालें होते हैं वो छांटते होते हैं, तो वही बनाया जाता है। ये कुट्टा का भीड़ वीण सब बना के रखा है मेरे पिताजी ने। और ये है, पता है ये क्या चीज़ है, ये तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ये है जब बैल जोते हैं ना, उनके मुंह में लगाया जाता है, मुआल बोलते हैं हमारे यहाँ, मुआल इसको। ये मुआल है, क्योंकि
जहाँ ये दो होते, दो बैलों के लिए। अब नीचे निकल ही गया, बहुत ही धूल हो रहा है, धुआंसी बोलते हैं ना ये, इसलिए ऊपर रखा जाता है, धुआं इसलिए लगाया जाता है। ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, ये पिताजी खुद ही बनाते हैं बैल के मुंह में लगाने के लिए, ताकि जैसे आलू निकालते थे, आलू खाते हैं तो उलझ जाते हैं, तो बैल और सब ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए इनके मुंह में लगाया जाता है, तब जोता जाता है बैल। कनिस्तर से रैक बना रखा है पिताजी ने ये। और जो मैं जिसकी बात कर रही थी भगार ना, वो भगार ये होता है। भगार पुराने ज़माने में ऐसे हुआ करते, नीचे से आग जलाते थे, मतलब पुराने ज़माने में। अभी भी पिताजी लोग गांव घरों में अभी भी ऐसे ही बनाया जाता है, नीचे से आग जलाते हैं, ऊपर से धुआं लगाते हैं, ऐसे जो डुक्के उक्के होते हैं बना के रखते हैं पिताजी लोगों ने, तो बहुत सारे बना रखे हैं। तो वही ये भगार होता है। भगार में लकड़ी सुखाने के लिए, जैसे बरसात के सीजन में ऑल टाइम इसमें लकड़ी रखते हैं या फिर कुछ रखते हैं, तो सूखा फटाफट से जल जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए भगार होता है। भगार नहीं, भार भार। और ये तो बबो की धूल क्या लग रखा है यार इसमें, इतना डल्ले में इतना। और ये देखिए इतने लड़ी जैसे बन रखे हैं। गोर बासन लिया ठीक से ना मम्मी, जब क्यों हाँ किन्नू लगना ने, किन्नू लगना बाद ने, किन्नू 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 लिखे जैसे लगते थे ना गाय बच्चे के लिए, उनमें सरसों के तेल के साथ वो करते, मैश करते हैं, तो सारे झड़ जाते ऑटोमेटिकली। और बाप रे कितना धुआं हो गया। मम्मी भी अभी अभी आई है घास, हाँ घास जाके आ गई, हरी घास जाके गाय के लिए नाश्ता करते हैं। फिर जाती हूँ मैं नाथिंग। हमारे पास ना एक छोटा सा डॉगी है जो कि बहुत क्यूट है। इसका ब्रीड देखिए, कौन से ब्रीड का होगा हिमांशु? हाँ नहीं ये देखो कि तू ना, अच्छा चल मुझे तो नहीं पता, आप ही कमेंट करके बताइएगा। हाँ? ले 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 ले। हाँ हाँ। सो दोस्तों अभी मैं, बाप रे थकान हो गई, इतने नज़दीक में घर है, यहाँ से बस इतने आने में मुझे थकान हो गई है। अब मैं आई हूँ ग्वाला गाय के साथ, और बहुत सालों बाद आज गाय चरा रही हूँ। और एक गाय तो ऊपर भाग के चली गई है, यहीं पे है, और दो बैल यहीं पे है, बकरी नीचे है, ये यहीं पे चढ़ रहे हैं नीचे। अब मैं मतलब वैसे तो मैं कोई इरादा नहीं है गाय चराने का भाई, मैं मात्र मतलब 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आई हूँ। मम्मी गोबर निकाल रही है, तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ी देर गाय को चढ़ा लेती हूँ, फिर मम्मी आ जाएगी तो मैं चली जाऊँगी पूजा में। बहुत सालों के बाद गाय चढ़ाना मतलब अलग ही उन दिनों तो जब हम गाय चढ़ाते थे ना, तब अलग ही रौनक थी। आजकल कुछ ऐसा नहीं है, सुनसान है, गाय बच्चियाँ भी थोड़े कम हो गई हैं, अब ग्वाले भी कोई है ही नहीं, इसीलिए मैं इसे ऊपर लगाती हूँ जंगल की ओर। मम्मी बोल रही थी ये इसे चढ़ाना, ले ले उगाल जा, उगाल उगाल। हाँ हे, दो सेम से बैल हैं आजकल। हमारे ज़माने में वाइट वाइट ही होते थे, अब आजकल राय लाल लाल जैसे भूरा भूरा जैसे हो रहे। बस एक ही यही है सफ़ेद गाय, सफ़ेद भी नहीं है उतनी। घास तो वैसे अच्छा ही हो रहा है, हरे भरे, बाकी बहुत दूर है, लेकिन नीचे नीचे में अभी तो है ही। फिलहाल कुछ दिनों बाद कुछ नहीं होगा। ये इतने अच्छे तरीके से खा रहे गाय बकरियां, जो छोटे बच्चे हैं। ये आपदा आने के बाद ना कई मतलब ये गोल्फा गांव इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, क्या ही कहें। आपदा आई होगी, देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर, और यहीं पे घर है, घरों से ऊपर ये देखिए बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क वाला है। ऊपर चट्टान जंगल है, वहाँ से भूस्खलन हो रहा है, और नीचे से घर है, इतने बड़े पत्थर ऊपर से आए हुए हैं। यहाँ देखोगे आप सबके घरों में बंजर भूमि एक भी नहीं होगा, मतलब बंजर भूमि होंगे पर उसमें उपजाऊ बना रखा है इन्होंने, सब लोगों ने, पिताजी लोगों ने, भैया दादा लोगों ने, नीचे सब लोगों ने, आमा बूबू लोगों ने ये रिंगाल बो के, देखिए पूरा जंगल रिंगाल के जंगल है यहाँ पे, क्योंकि इससे खुद के बगीचे में लगाते हैं
और जो भी राजमा के लिए होता है या डोके वोके बनाने होते हैं, सब इन्हीं रिंग आलू से इस्तेमाल किया जाता है। अपने अपने गार्डन से तोड़ के लाके फिर दोबारा बो देते हैं। तो बहुत जंगल हो रही है अभी, और मैं आराम से धूप भी सेक रही हूँ और बिनाई भी कर रही हूँ। बढ़िया हो रहा है, आराम हो रहा है। गाय भी कहीं नहीं जा रहे हैं, मेरे लिए तो आराम ही हो रहा है। अब बने रहे मेरे ब्लॉग में, आगे कई ट्विस्ट है। ये वाली रोड ऊपर वाली गांव को जोड़ने वाली रोड है, कच्ची रोड है ये अभी। यहाँ से ऊपर एक गांव है, वहाँ जाने के लिए। और बाकी मेरा मायका वाला एरिया यही है, बस इतना ही है। गोल्फा मतलब मेन गोल्फा ये है, फिर उधर नाथिंग, ठेकेदार, और सबसे ऊपर धार बोलते हैं, वहाँ तो दिखता ही नहीं है। ठेकेदार भी नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा, बस मेन गांव जो गोल्फा है वही दिख रही है, मेरा मायका। हम लोग पहुंच गए हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं। अभी पूरी उरी बन रहे, बाकी बंदा ऐसे ना तेल इधर क्या हुआ है ये इतना बदतमीज नवयुवक प्रधान, इतना बदतमीज प्रधान समाज में तंबाकू पी रहा है। इतने सयाने लोग बैठे हैं, उनका साथ देने के लिए ही साथ देने के लिए नहीं, अब बेशरम प्रधान है। देखो भाई, तंबाकू पी रहा है यहाँ पे। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये ऐसे चलता रहता है। बहुत गलत बात है भाई, समाज गंदा कर रहे हैं। बच्चों के यहाँ बच्चा बनना पड़ता है। सामाजिक आदमी तंबाकू पीना, धूम्रपान निषेध है भाई, वैसे भी समाज में। तंबाकू तो चीज है, पिल्ले ना क्यों ना, सिगरेट पिता ही नहीं हूँ। पूजा वाले आ गए हैं ऊपर से, और अब खाना पीना होगा। भाभी लोग बर्तन वर्तन धो रहे तब वे। हाँ? इबन हम लाइक सब्सक्राइब शेयर कराई इबन कराई। आज कितनी शर्मा रही है ना हमार, आज और राहुल ब्लॉग में ब्लॉग बिल्कुल ठहरो वाली चला मीन एंड डबल दिन में अब बुलाया ओ लाजन है